दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की नदियाँ का पार्ट 2। ठीक है। नदियाँ नदियाँ का पार्ट है 1 मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें सारे के सारे नदियों के बारे में बताए गए हैं, कौन-कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और उनकी दिशा क्या है। ठीक है। साथ ही साथ उस वीडियो में मैं आपको नदी के बारे में बताया, बेसिन क्या होता है और बेसिन के बाद में तंत्र क्या होता है। ठीक है। और कौन सा तंत्र बड़ा और छोटा और कौन से दिशा में नदियाँ बहती है, ये सभी पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो उस वीडियो को इस चैनल पर जाकर देख लीजिए। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम तंत्र को लेकर बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा पिछली वीडियो में बताया था कि एक-एक तंत्र को लेकर हम सभी एक-एक वीडियो में पार्ट में बाँट दिया जाएगा। ठीक है। तो इस कारण से इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी तंत्र के जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में, उनकी लंबाई क्या है और उनकी जो राज्य है, कौन-कौन से राज्यों से होकर गुजरती है और उनका उद्गम स्थल क्या है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है। यह है सिंधु नदी तंत्र का। ठीक है। सिंधु तंत्र। सिंधु तंत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले मैप बना लेते हैं। भारत का मैप अगर आपको बनाते आता तो ठीक है, नहीं तो इस चैनल पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे जो भारत के बारे में बताया गया है। ठीक है। कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है और उनकी क्या स्थिति है, साथ ही साथ कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, ये सभी इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको देखना है तो देख लीजिएगा। ठीक है। राज्य के बारे में आपको ज्ञान नहीं है तो देखिए, ये भारत का मैप है। ठीक। आधा मैप बनाया हूँ ताकि हमें जितनी जरूरत है उतना ही काम में ले रहे हैं। ठीक। ये पूरा की पूरा चीन है। ठीक है। ये क्या है? चीन देश है और चीन में ये वाला क्षेत्र कहलाता है तिब्बत। ये क्या कहलाता है? तिब्बत। और इसी तिब्बत में यहाँ पर मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील है। ठीक है। मानसरोवर झील कहाँ पर पड़ती है? तिब्बत में। ठीक है। और इसी झील में एक ग्लेशियर है। ठीक है। जिसका नाम है चेमांग यांग डूंग। ये नाम ही है। ठीक है। ग्लेशियर, ये ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर के एक और यहाँ पर सोनाख्य बाग, सोनाख्य बाग, ठीक है, क्षेत्र है। इस क्षेत्र से इस क्षेत्र से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये पूरा की पूरा चीन है और चीन के कहाँ से? तिब्बत, और तिब्बत के मानसरोवर झील और चेमांग यांगडूंग और ये सोनाख्य बाग, ये सभी के सभी इसमें से कोई सा भी एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सिंधु नदी इस प्रकार से यहाँ से निकलती है चीन से और चीन में प्रवेश करते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करते हुए ये पूरा का पूरा भारत चलती है और भारत के बाद में ये भारत की बाउंड्री है और इस बाउंड्री के बाद में यह प्रवेश करती है पाकिस्तान में। ठीक है। पाकिस्तान में इस प्रकार से जाती है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये नदी नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सोनाख्य बाब से निकलते हुए ये कहाँ जाती है? चीन, और चीन के बाद में भारत और भारत के बाद में पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद में अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ये सिंधु नदी है और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर है। ठीक है। ये पूरी की पूरी यहाँ से लगाकर यहाँ तक 2900 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है। कुछ बुक में और कहीं दे रखा है, ये लगभग बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक। यह हो गई सिंधु नदी। अब इसकी सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी एक यहाँ पर स्थित है और ये वाला राज्य की बात करें तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। यह है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है बाड़ा लाचा दर्रा। ठीक है। बाड़ा लाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। चिनाब भी किसकी सहायक नदी है? इसकी सिंधु की सहायक नदी। चिनाब नदी निकलती है तो ये हिमाचल प्रदेश के दक्षिण दिशा में होते हुए इस प्रकार से ये जाती है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में इस प्रकार से चलते हुए ये आगे बढ़ती है और ये अपना जल पाकिस्तान के पठानकोट में मिला देती है। ठीक है। पाकिस्तान के ये पठानकोट है, पठानकोट है।
पठानकोट में अपना जल मिला देती है। इस नदी का नाम क्या है? तो ये है चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो ये चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भारत से निकलती हुई ये जम्मू कश्मीर में जाती है और इस प्रकार से ये पाकिस्तान में अपना जल मिला देती है। ये हो गई चिनाब नदी। इसके बाद में यहाँ से निकलती है एक नदी, ये झील है शेषनाग झील। कौन सी? शेषनाग झील। यह है शेषनाग झील और शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी इस प्रकार से चलती है और भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री इस प्रकार से बनाती है। भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है और उसके बाद में ये जाकर मिल जाती है चिनाब में मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? तो ये झेलम नदी है। ठीक है, झेलम नदी। झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है और बाद में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ये दूसरी सहायक नदी है सिंधु की। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से यहीं से एक रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा है। ये रोहतांग दर्रा कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है एक नदी है जिसका नाम है रावी नदी। और रावी नदी यह इस प्रकार से, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद में ये वाला हिस्सा पंजाब है और पंजाब के बाद में यहाँ पर ये जल अपना मिला देती है चिनाब नदी में। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? तो ये रावी नदी। रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। ठीक है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। इसके बाद में एक और नदी है यहीं पर, एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। और सतलज नदी ये वाला हिस्सा है, ये मानसरोवर झील। ठीक है, नहीं, राकस ताल। ठीक है, राकस ताल। राकस ताल ये भी तिब्बत में पड़ता है। राकस ताल से निकलती है सतलज नदी और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जाती है और हिमाचल प्रदेश के बाद में ये पंजाब जाती है और पंजाब के बाद में इस प्रकार से ये जाती है आगे की और यहाँ चिनाब में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये राज्य कौन सा है? तो ये पूरा के पूरा पंजाब है। ठीक है, पंजाब राज्य ये है। तो पंजाब राज्य में कौन सी नदी जाती है? ये है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद में ये कौन सा राज्य? पंजाब। और पंजाब के बाद में ये यहाँ पर सतलज नदी चिनाब नदी में जाकर अपना जल मिला देती है। ठीक है, ये हो गए 4 नदी और एक और नदी यहीं से निकलती है रोहतांग दर्रे से और जिसका नाम है व्यास नदी। और व्यास नदी अपना जल सतलज नदी में मिला देती है। ठीक है, तो ये नदी कौन सा है? व्यास नदी। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से व्यास नदी निकलती है। रोहतांग दर्रे से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच होते हुए ये पंजाब के बीचों बीच में जाकर अपना जल सतलज में मिला देती है। ये सिंधु की सहायक नदियां कितनी? 5 नदियां। ठीक है, कौन कौन सी है? ये है झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये सतलज। ठीक है, इन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक है, आपको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा चरस नामक विष पिएंगे तो। ठीक है, चरस नामक विष पिएंगे तो आपको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए ये ट्रिक है, जैसे कि झेलना पड़ेगा, क्या पिएंगे? चरस, चरस का विष। ठीक है, चरस का विष अगर आप पियोगे तो जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। तो झेलना से हो जाएगा झेलम नदी, झेलना से हो जाएगा झेलम नदी। ठीक है, और च से हो जाएगा चिनाब नदी, च से हो जाएगा चिनाब नदी। ठीक है, और र से होता है रावी नदी, र से होता है रावी नदी और स से होता है सतलज नदी, सतलज नदी। ठीक, और वी से होता है व्यास। तो ये 5 नदियां। ठीक है, झेलना, चरस का, व्यास। ठीक है, झेलना, चरस का, व्यास हो जाएगा झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और ये सतलज नदी। झेलम की सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चिनाब नदी। और चिनाब नदी कहाँ से निकलती? बड़ा लचा दर्रा है, बड़ी से बड़ा लचा दर्रा, याद रहेगा आपको, बड़ी से बड़ा लचा दर्रा। और चिनाब की सबसे लंबी सहायक नदी है राजस्थान से निकलने वाली सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। और रोहतांग से रावी, रोहतांग से रावी और व्यास हो जाएगा, रोहतांग से रावी और व्यास। रोहतांग से निकलती कौन सी? रावी और व्यास। ये कहाँ से निकलती? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, हिमाचल से प्रदेश से निकलने वाली 3 नदियां कौन कौन सी? एक तो है ये चिनाब,
ठीक है, दूसरी है ये रावी और तीसरी व्यास, ठीक है। बाकी शेषनाग से निकलने वाली झेलम नदी कहाँ से, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है। ये कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक। ऊपर वाला हिस्सा ये कहलाता है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख से नहीं निकलती, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया है आपका नदी तंत्र। अब इसकी नदी का लंबाई कौन कितना है, तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई कितनी है, तो 724 किलोमीटर, यहाँ पर लिख रहा हूँ 724 किलोमीटर, ठीक है। झेलम नदी की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। कहाँ से निकलती, शेषनाग झील से निकलते, भारत पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती और चिनाब में जाकर मिल जाती है। इसके बाद में आते हैं हम चिनाब नदी पर। तो चिनाब नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर, कितनी है, 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलते जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद में पाकिस्तान के पठानकोट में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गई चिनाब नदी। इसके बाद में रावी नदी। रावी नदी की लंबाई की बात करेंगे तो ये 725 किलोमीटर, कितनी है, 725 किलोमीटर रावी नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जाकर जाने के बाद में ये पाकिस्तान में अपना जल मिला देती, किसमें, चिनाब में। इसके बाद में हम व्यास की बात करें तो व्यास के नदी का लंबाई है 470 किलोमीटर, कितनी है, 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है व्यास नदी, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है और पंजाब में जाकर अपना जल मिला देती है। इसी प्रकार से राजस्थान से निकलने वाली हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब में जाकर इसके बाद में ये कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1500 किलोमीटर होती है, कितनी, 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरा क्या है, सिंधु नदी तंत्र है। और कुछ एक नदियां यहाँ पर ऊपर से आकर मिलती है, ऊपर से आकर मिलने वाली नदियां है, ये सिंधु नदी से मिलती है, और जिसका नाम है, एक है नुब्रा, नुब्रा नदी। यही यह यहाँ पर कश्मीर से ही निकलती है और यहाँ पर कश्मीर में जाकर मिल जाती है, जिसका नाम क्या है, नुब्रा नदी। और एक और है सियाक नदी, ठीक है। सियाक नदी पर इस प्रकार से आती है और यह भी, ये नदी निकलती है यहीं से, ठीक है, सियाक नदी, सियाक नदी, सियाक नदी, ठीक है। सियाक नदी और नुब्रा नदी, ये अगर मान लीजिए सिंधु नदी इस प्रकार से बह रही है, तो ये वाला हाथ कौन सा है, दायां हाथ कहलाता है। तो दाएं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है, नुब्रा और सियाक नदी। बाएं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो ये है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ये पूरा की पूरा सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है। आपको पूरा समझ में आ गया कौन से राज्य से होकर गुजरती है और इनकी लंबाई कितनी है और कहाँ से इसका उद्गम है और कहाँ पर जाकर गिर रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अगला वीडियो गंगा नदी पर बना के लाऊंगा। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन